हेलो फ्रेंड्स। और आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अगर वो आपने नहीं देखा वीडियो तो वो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। तो देखो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान से कि किन किन देशों के संविधान से हमारे जो संविधान है उसमें क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। तो पहला है ब्रिटिश संविधान। तो देखो ब्रिटिश संविधान की बात करें हम, तो ब्रिटिश संविधान में क्या है, पहला टॉपिक लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। जो आज संसद की शासनीय प्रणाली हमारे देश में है, जो संसद की शासनीय प्रणाली हमारे देश में है वो प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो वो हो जाएगी आपकी ब्रिटेन के संविधान से। दूसरी है संसदीय विशेषाधिकार। जो कानून बनाने का अधिकार, जो कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, उसका विशेष अधिकार है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब देखो विधि का शासन। अब विधि का शासन जो कानून का शासन है कि यहाँ किसका चलेगा, कानून का शासन। यहाँ जो कानून होगा उसी के अकॉर्डिंग देश का शासन होगा, तो वो भी लिया गया ब्रिटिश संविधान से। और क्या क्या लिया गया, देखो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति। जो संविधान के अनुरूप जो राष्ट्रपति की स्थिति है उनका प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया। और विधायी प्रक्रिया, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो कानून व्यवस्था बनाई है, जो चुनावी प्रक्रिया है और है जो सभी उसमें शामिल है, वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में भी आता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका ब्रिटिश संविधान। एकल नागरिकता, क्योंकि हम किसी भी राज्य में रहें हमारी नागरिकता क्या होगी, एकल होगी। हम क्या कहलाएंगे, एक भारतीय कहलाएंगे, ना कि राजस्थानी गुजराती ऐसे। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया। अगला देखो चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। अब जो चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा वही जीत का दावेदार कहलाएगा। जो ज़्यादा वोट आएंगे इसके पास वही तो जीतेगा। वो प्रक्रिया थी, ये अपने ब्रिटिश संविधान से ली गई। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली। जो हमारे देश में मंत्रिमंडल की प्रणाली है, जो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, वो इन जो मंत्रिमंडल की प्रणाली है वो भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और परमाधिकार लेख, जो परमाधिकार का जो लेख है जैसे राष्ट्रपति को, वो किसमें, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इनको क्या है कि आपको ट्रिक वगैरह से कोई रटना नहीं, आपको इस तरह समझना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। चलो ब्रिटिश संविधान हमने देखा, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। बात करें अमेरिका के संविधान से कि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान ऐड किए गए हैं। तो फर्स्ट है मूल अधिकार। कौन सा है, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की बात करें तो आज जो वर्तमान में हमारा संविधान है उसके अंतर्गत जो भाग है, जो भाग संख्या 3, जो संविधान का भाग संख्या 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक जो प्रावधान है मूल अधिकार का, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि नागरिकता, तो वो नागरिकता आज जो भारत में संविधान है उसमें भाग 2 नंबर भाग में 5 से 11 नंबर अनुच्छेद तक है। देखो हमने देखा था ना कि ये रही एकल नागरिकता, इसमें क्या कि अनुच्छेद 5 से 11, इसमें क्या है कि इस नागरिकता का प्रावधान पूरा हम डिटेल से वहाँ को देखने को मिलेगा। फिर देखो न्यायिक पुनरावलोकन। जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जो उच्चतम न्यायालय अगर किसी फैसला दिए जाने के बाद अगर उससे वो सहमत नहीं है तो वो अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकता है। किसके, देखो अनुच्छेद 137 के अकॉर्डिंग, 137 के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। फिर जो संविधान की सर्वोच्चता है कि देश में जो भी कुछ कानून बनाए जाएंगे या कुछ निर्णय लिया जाएगा वो संविधान को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। तो संविधान की सर्वोच्चता है वो अमेरिका संविधान से ली गई। फिर अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग। जो राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, अब देखो राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। बात करें उसके महाभियोग की तो अनुच्छेद 61, कौन सा, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। यह प्रावधान के कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अब देखो नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद।
अब उपराष्ट्रपति की बात करें तो देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान होगा। तो वो हो गया आपका अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसके, अनुच्छेद 63 के तहत। तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रावधान अपने संविधान में ऐड किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची का प्रावधान जो आज हमारे संविधान में देखने को मिलता है कि 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। अब देखो जब मूल हमारा संविधान बना तो उस समय 47 विषय थे। कितने विषय थे, 47। अब वर्तमान में कितने हो गए, 52 विषय। कितने हो गए, 52 विषय होंगे। इसमें संघ सूची में, जैसे संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में 97 थे मूलतः, अब 100 हो गए हैं। और उसमें राज्य सूची में पहले 66 थे, अब कितने हो गए, 61। ये तो बात है संघ की और ये राज्य सूची की। हमने ये समवर्ती जो सूचियाँ हैं हमारी अनुसूचियाँ 12, उनके हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा था और उनके क्वेश्चन का वीडियो भी हमने बनाया था। तो आपने वो नहीं देखा है तो वो आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। फिर देखो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब बात करें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो वो संयुक्त बैठक जो होगी दोनों सदनों की, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अध्यक्ष होगा, अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। जब संसद के दोनों सदनों की लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो दोनों सदनों की क्या करता है, बैठक होती है, तो उसका अध्यक्षता कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये आपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कनाडा के संविधान से, एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध सरकार का स्वरूप। अब कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप। जो एक केंद्र है उसको एकदम उसको ज़्यादा पावर या ज़्यादा शक्तियाँ देकर उसको सशक्त केंद्र के साथ अर्ध सरकार स्वरूप का स्वरूप बना, जिसे राज्य सरकारों के साथ सम्मिलित करके। फिर अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास। अब जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, कई बार एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट लगा लें कि इम्पोर्टेंट है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई, कनाडा से। इसको आप नोट कर लें या फिर आपने रिकॉल करने के हिसाब से याद रखें कि अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र के पास रखी गई। इसमें साइबर कानून, देखो इनमें कौन कौन से विषय आते हैं, साइबर कानून और अंतरिक्ष जैसे विषय हैं। वो किस में से, अवशिष्ट शक्तियों में से जो किसके पास है, केंद्र के पास है। फिर देखो शक्तियाँ विभाजन। शक्तियाँ विभाजन संघ और राज्य के बीच, जो हमने भी पढ़ा था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वही है प्रावधान है शक्तियों का विभाजन। अब उसमें तो क्या था कि समवर्ती सूची का प्रावधान था, और कौन से में, देखो इसमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती का संविधान का प्रावधान था, और कनाडा में क्या था, शक्तियों का संघ सूची और राज्य सूची की बात की जाती है। अब देखो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अब जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो भी इसी कनाडा के संविधान से ली गई है। जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति किसके अनुच्छेद 155 के, जो वर्तमान हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद 155 के तहत उसकी क्या की जाती है, नियुक्ति। इसको आप ध्यान रखिए, 155 के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति। देखो नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। जो उच्चतम न्यायालय है उसका परामर्शी न्याय निर्णय भी क्या है, इसे कनाडा के संविधान से लिया गया। परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें, फ्रांस के संविधान से। अब हमारे संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो देखो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। अब जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। और ये कहाँ से, जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति कौन सी, 1789 से 1799 ईस्वी को क्रांति हुई, उससे प्रेरित होकर क्या लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। और जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो भी कहाँ से ली गई, हमारी फ्रांस से। क्योंकि क्या होगा, गणतंत्र होगा, राजतंत्र न होकर क्या होगा, गणतंत्र
हो गया। ये व्यवस्था कहाँ से लेगी? फ्रांस से लेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से, जो आयरलैंड का संविधान है उससे हमारे देश के संविधान में लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात करिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो आज वर्तमान संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में क्या मिलेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखने को मिलेंगे भाग 4 के अंतर्गत। फिर देखो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। अब जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में क्या करते हैं? 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। कितने सदस्यों करते हैं? 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। कौन से? अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। किस सेक्टर से? साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर है, रेखा है, जैसे वो एक कई जैसे फिल्म हस्तियां हैं, खिलाड़ी हैं, उनको क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? राज्यसभा में मनोनयन करके उसको भेजा जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। अब जो राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी जितनी भी प्रक्रिया है, निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक रीति है, वो सब आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो देखो अगला, जापान के संविधान से, कि हम जापान के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या ऐड किया गया। क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, विस्तृत संविधान है। इसमें क्या कि सभी देशों के संविधान को समावित करके एक बड़ा चौड़ा संविधान बनाया गया है, ताकि देश का कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसी का जो प्रावधान है वो हम जापान के संविधान से लिया गया है। देखो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, अब जो दक्षिण अफ्रीका संविधान है उससे हम क्या क्या हमारे संविधान में ऐड किया गया है, क्या क्या लिया गया। तो देखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। अब आज वर्तमान के हम देखें तो भाग जो 20 संविधान का 20 नंबर का भाग है, उसमें अनुच्छेद की बात करें हम तो 368, अनुच्छेद 368 के तहत क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, जो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फिर बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। अब जो राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और जो सदस्यों का मनोनयन है वो कहाँ से लिया गया है? जब इससे आयरलैंड के संविधान से। अब देखो सदस्यों का निर्वाचन, अब जिसमें क्या होता है? 1/3 सदस्य क्या होता है? 2 वर्ष बाद क्या हो जाता है? 2 वर्ष बाद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से रूस, जिसे हम रूस से पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हम क्या लिए? जो पूर्व सोवियत संघ था उसे क्या लिए? एक तो मूल कर्तव्य, फर्स्ट मेन है जो कहता है मूल कर्तव्य, जो आपको भाग 4 मूल कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद भाग 4 क, क्योंकि भाग 4 में तो हमने नीति निर्देशक तो पढ़े थे, और 4 क में क्या किया गया? इसको ऐड करके अनुच्छेद 51 क, इसके अंदर आपको मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। फिर देखो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, जो प्रस्तावना हमारी उसमें जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श लिया गया वो कहाँ से लिया गया? 1917 की रूस की क्रांति से ये लिया गया। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। चलो आगे देखें। फिर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया? जो भारत शासन अधिनियम, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हमारा तो वो आई बटन में जाकर देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने पूरा डिटेल से इसका एनालिसिस वीडियो बनाया था, और उसके क्वेश्चंस को भी हमने हल करने की कोशिश की थी, तो आप वीडियो जरूर देखें। तो देखो इसके संविधान से क्या क्या लिया गया? संघ राज्य शक्ति विभाजन से संबंधित अनुसूचियाँ, जो अनुसूचियाँ हैं संघ राज्य शक्ति विभाजन से संबंधित, तो संघ में कितने प्रावधान, कितने विषय थे, राज्य में कितने विषय थे, और जो सामर्थ्य में कितने सूचे रखे गए, उनका वो जो प्रावधान था वो हमारे संविधान में भी ले लिया गया है। तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935 से। बात करें गवर्नर का पद, जो राज्यपाल का पद है, गवर्नर का पद है, वो भी कहाँ से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से की, आप ये भी ध्यान रखें।
और बात करें राज्यों के संबंध में संवैधानिक विफलता से संबंधित प्रावधान। अब जो राज्य के संबंध में जो विफलता हो जाती है, जैसे कानून व्यवस्था कहीं गड़बड़ा जाती है या बिगड़ जाती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, उसको राष्ट्रपति शासन के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, अपने नियंत्रण में करके उसे वापस दोबारा चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान भी किया गया है। फिर देखो हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक जर्मनी का भी, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया। तो जर्मनी के संविधान से आपात प्रबंध लिया गया, इसको भी आप ध्यान रखें। आपात प्रबंध कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपात प्रबंध का प्रावधान है वो किस संविधान से लिया गया है, तो वह जर्मनी के संविधान से। तो ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम पॉलिटी और जीके का संपूर्ण बेस लेकर चल रहे हैं। तो आप इसमें हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो जो करें। थैंक यू ऑल द